चीजें होंगी, आती होगी, पर जब ऐसा कोई करते किसी के साथ मिलके कर दे, और फंसता कौन है भैया? फंसते आप और मेरे जैसे हैं। फंसते आप और मेरे जैसे हैं। जब चित नहीं होता कि अगर हेडलाइन पढ़ के ही हमें सब कुछ समझ में आ जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। दो चीज़ छुपी हुई है, उस चीज़ को भी इसके अंदर छाने ऐड भी आते थे। दूसरा, वो एक छड़ी सी ले लेते थे, उस छड़ी के द्वारा डांस भी करते थे और उससे वो बताते थे यहाँ खरीदना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, अनिल अंबानी जी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। करीब 10 साल पहला वाला मामला अब फिर से उछल कर आ रहा है, जो आरकॉम से संबंधित था। उसके द्वारा अनिल अंबानी जी को जो चीज़ें की गई हैं उस पर हम नज़र रखेंगे, क्योंकि यही चीज़ जो है इनके दोनों शेयरों पर, आर पावर, रिलायंस इंफ्रा पर भी इफेक्ट डालती है। ये आपने बीते दिनों देख लिया है। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे, सिर्फ बातचीत करेंगे, देखेंगे। दूसरी बातचीत करेंगे यस बैंक के ऊपर, एसएमबीसी वाली न्यूज़, जहां पर उस पर बड़ा स्टेक लेने की नीतियां आ रही थी। उसको आरबीआई की एक मंजूरी मिलनी थी, उसके द्वारा वो अपनी स्थितियों को एसबीआई और अन्य बैंकों की हिस्सेदारी लेके बनाएगा। तो ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से चलती आ रही थी। ये न्यूज़ अब अच्छी अच्छी चीज़ों में आ गई कि आरबीआई की मंजूरी मिली, इसलिए सोमवार को शेयर रहेंगे फोकस में। सिर्फ इतना पढ़ना हमारे लिए उचित नहीं होता कि अगर हेडलाइन पढ़ के ही हमें सब कुछ समझ में आ जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। दो चीज़ छुपी हुई है, उस चीज़ को भी इसके अंदर छानेंगे कि क्या इसके अंदर प्रतिक्रिया और हो सकती है ना। तो इन दोनों कंपनियों के ऊपर आज हम न्यूज़ के द्वारा बातचीत करेंगे। देखो सर, मेरा माध्यम मैंने आपको पहले कह रखा है, खरीदने बेचने का नहीं है। न्यूज़ आ रही है उसको समझाने का है, उससे अपडेट कराने का है। एजुकेशन पर्पस के लिए ही मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। आप बड़े से बड़े लोगों के साथ वर्क करें और बाद में ऐसा हमें पता लगे, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो भैया कहते हैं कि भैया यहाँ खरीदो वहाँ बेचो, बड़े बड़े ट्रेडिंग गुरु होते हैं, उनके साथ अगर हम चीज़ों को समझें कि भैया उनसे ज्वाइन करके हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। न्यूज़ 1-2 दिन पुरानी है। एक बड़े ही ट्रेडिंग गुरु हैं जिनका नाम है अब्दुल साटे, उनके ऊपर सेबी ने एक जांच के दायरे बिठाए और रेड मार दी भैया सुबह सुबह उनके घर पे 6:30 बजे करीब के। तो अब हम कैसे जान ले? अब जानते हो उनको, वो कौन है? ऐसे यहाँ आपको फोटो डाल दूंगा, वैसे आपने देखा होगा उनके ऐड भी आते थे। दूसरा, वो एक छड़ी सी ले लेते थे, उस छड़ी के द्वारा डांस भी करते थे और उससे वो बताते थे यहाँ खरीदना। वो साटे, उनके ऊपर सेबी ने एक जांच के दायरे बिठाए और रेड मार दी भैया सुबह सुबह उनके घर पे 6:30 बजे करीब के। तो अब हम कैसे जान ले? अब जानते हो उनको, वो कौन है? ऐसे यहाँ आपको फोटो डाल दूंगा, वैसे आपने देखा होगा उनके ऐड भी आते थे। दूसरा, वो एक छड़ी सी ले लेते थे, उस छड़ी के द्वारा डांस भी करते थे और उससे वो बताते थे यहाँ खरीदना, वो करना, ये करना, सारी चीज़ें करते थे। क्यों सेबी को रेड डालने की आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो छोटे छोटे पेनी स्टॉक होते हैं, जो 10 रुपये से नीचे ऊपर वाले होते हैं, उनके ऊपर वो अपने क्लाइंट के द्वारा कुछ चीज़ें कर रहे थे, यानी वो ऑपरेटरों के साथ मिलकर कुछ चीज़ें वो कर रहे थे। क्या देखने को यहाँ मिला है कि जिसकी भी स्थिति हम सोचने के मजबूर हो जाएं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, उस पर ही अगर सेबी की रेट पड़ जाए तो क्या यहाँ किसी को कुछ पता है? फिर जब उनको इतनी नॉलेज थी तो वो फिर क्यों छोटे छोटे शेयरों के अंदर ऑपरेटरों के साथ मिली भगत, जैसे भैया लिखा है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ आप समझ सकते हैं क्या उनकी स्किल होगी, क्या उनकी चीज़ें होंगी, आती होगी, पर जब ऐसा कोई करते किसी के साथ मिलके कर दे, और फंसता कौन है भैया? फंसते आप और मेरे जैसे हैं। फंसते आप और मेरे जैसे हैं। जब पेनी स्टॉक के ऊपर इतनी सारी नॉलेज सेबी हमें देता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग हमें बताते हैं कि पेनी स्टॉक में ना रखें, जितना लगाया उतना डूबने का खतरा होता है उसके अंदर, और ये भी सोचकर आप वर्क करें, तो फिर भी हमारी नज़रें पेनी स्टॉक की तरफ जाती है।
क्यों जाती है? क्योंकि हमें जल्दी से अमीर होना है। और इस तरीके के लोग जब शेयर के साथ ये चीज़ें कर देते हैं तो वहाँ पर हमारी और आपकी स्थितियाँ डूबने वाली बन जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सबको कुछ नॉलेज सबको आ गई है। भैया नॉलेज आने के बाद अगर नीयत ख़राब हो जाए वो सबसे बड़ी गंभीर स्थितियाँ हो जाती हैं और उसका खामियाजा हम और आपको भुगतना पड़ता है। क्योंकि छोटे छोटे शहरों के अंदर जब वो इस तरह की स्थितियाँ करते हैं तो हमारी स्थितियाँ वहाँ पर ख़राब हो जाती है। तो आप कैसे देखेंगे इतना बड़ा व्यक्ति, इतनी तरीके से समझाने वाला व्यक्ति, उसके घर पे रेड पड़ना बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये इसको आपको समझना, ये सिखा रही है कि किसी के भी चक्करों में हमें नहीं आना है, न्यूज़ समझनी है और न्यूज़ के द्वारा अपनी रूपरेखा खुद बनानी है। भैया मैं यहाँ किसी को खरीदने बेचने की नीयत से वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं यहाँ समझाने की नीयत से बनाता हूँ कि हम किस तरह बच सकते हैं और अपनी स्थिति को हम किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। पहली न्यूज़ अगर हम पकड़ें तो पहली न्यूज़ अगर हम पकड़ रहे हैं तो वो है भैया यस बैंक की, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है। देखो सर, सोमवार को फोकस में रहेगा यस बैंक का शेयर, एसबीआई समेत 7 बैंक बेचेंगे हिस्सेदारी। इतना ही पढ़ना आपको खुशी से उछलने वाली बात हो जाती है, पर हमें उछलना बिल्कुल भी नहीं है। ये बाजार है, यहाँ हमें चीज़ों को समझ कर चलना है। देखो भैया ये चीज़ें आप समझें कि यस बैंक के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे क्योंकि आरबीआई ने जापान की एसएमबीसी को 25% हिस्सेदारी खरीदने की इजाज़त दे दी है। यहाँ आरबीआई की मंजूरी मिलना बहुत ज़रूरी थी, लेकिन और अगर आप चीज़ों को समझेंगे, इस डील में सबसे बड़ा हिस्सा एसबीआई से और बाकी 7 बैंकों से लिया जाएगा। हालांकि सौदे की पूरा करने के लिए अभी सीसीआई की मंजूरी ज़रूरी है, यानी कि आरबीआई ने मंजूरी दे दी है पर सीसीआई अब इसकी मंजूरी देगा। ये आपके लिए पॉइंट होना चाहिए, इसको हमेशा आपको याद रखना है कि आरबीआई की चीज़ों के साथ चीज़ें तो आसान हुई है पर पूरी आसान सीसीआई के द्वारा होगी। तो एक पॉइंट आप ये पकड़ कर चल सकते हैं। देश का बैंकिंग सेक्टर इस समय एक बड़ी डील को लेकर चर्चा में है। यस बैंक के शेयर सोमवार 25 अगस्त 2025 को निवेशकों की रडार पर रहेंगे। सारी न्यूज़ में भैया रडार आ रहे हैं और निवेशक के लिए चीज़ें आ रही हैं, तो आप और मुझे संभल कर चलना है। दरअसल जापान की दिग्गज कंपनी एसएमबीसी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से यस बैंक में करीब 25% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। मैं आपको अलग अलग न्यूज़ चैनलों की चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप समझ कर चलना। यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि आरबीआई ने एसएमबीसी को बैंक की पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स का 24.99% तक का अधिग्रहण करने की इजाज़त दी है। ये मंजूरी 22 अगस्त को मिली और 1 साल तक मान्य रहेगी। अब यहाँ क्या चीज़ निकल कर आ रही है आपके लिए? एक तो सीसीआई, देखो सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक तो सीसीआई की मंजूरी मिलना ज़रूरी है, एक पॉइंट आप ये लिख लेना। दूसरा, ये जो मंजूरी आरबीआई ने दी है ये 1 साल तक मान्य है। अगर 1 साल तक के सीसीआई की मंजूरी ना मिली या 1 साल तक के कुछ बातचीत सही ना हुई तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ें बंद हो जाएगी, क्योंकि ये 1 साल तक मान्य था। 1 साल के अंदर ये चीज़ें कर लो, वहाँ पर आपका सीसीआई भी आएगा और एसएमबीसी और बाकी बैंकों से जो बातचीत करेंगे वो सारी रणनीति है। तो क्या होगा, ये लंबी खींचने की नीतियाँ हैं। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि हमें कुछ चीज़ें समझ में, हम पूरी नहीं पढ़ते ना। हम सीसीआई की मंजूरी नहीं देखी होगी किसी लोगों ने, कुछ लोगों ने 1 साल की नीतियाँ नहीं देखी होगी, मान्यता 1 साल की है, तो मैंने उस समझाने के लिए आपको देसी से वीडियो बनाई है। डील का ब्यूरो कौन बेच रहा है हिस्सेदारी? एसएमबीसी ये हिस्सेदारी सेकेंडरी स्टेक परचेज के जरिए लेगा। इसमें 13.19% हिस्सेदारी एसबीआई से खरीदी जाएगी, जो अभी तक यस बैंक का सबसे बड़ा निवेशक है। वहीं बाकी 6.81% हिस्सेदारी 7 बड़े भारतीय बैंकों से खरीदी जाएगी। देखो सर, जितने भी बैंक इसके अंदर हैं, जो भी हैं, उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से इसके अंदर हिस्सेदारी बना के चल रही है। वो किस रेट पर होगी, हमारे सामने ये भी तो चीज़ें आएंगी। यहाँ पर क्या है, खरीदने की नीतियाँ आई हैं। अब वो किस रेट पर आएगा, भाई किस रेट में बेचा जाएगा, तो वो भी हमें देखना है ना। है बहुत अच्छी न्यूज़ है आरबीआई वाली, पर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, मैं उसको आपको समझा रहा हूँ। तो अब किस रेट पे आएगा, ये चीज़ें किस चीज़ पे होंगी, तो ये भी न्यूज़ आपके सामने आती जाएंगी, आप समझ कर चलना। इन 7 बैंकों में अगर हम चीज़ों को समझें तो एक्सिस बैंक लिमिटेड है, बंधन बैंक है और फेडरल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है और आईसीआई बैंक लिमिटेड सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड शामिल है।
तो ये आप समझ कर चलना। देखो एक और न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ के बारे में भी मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर भी लिखा है वहीं ये मंजूरी 22 अगस्त को जारी हुई और 1 साल तक मान्य रहेगी। यानी कि कई चैनलों पर यह आया कि 1 साल तक की मंजूरी मान्य रहेगी। तो अब ये आपको समझ कर चलना है, ये आप देख कर चल सकते हैं ना। तो ये सारी नीतियाँ थी, वो मैंने आपको आज समझा दी है। पॉइंट है, पॉइंट आप लिख सकते हो, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको इसमें बताया। दूसरी बात करेंगे अनिल अंबानी जी, क्योंकि अनिल अंबानी जी के ऊपर भी शिकंजे जो हैं कसते जा रहे हैं और क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है अगर उस चीज़ को हम समझें तो सीबीआई ने आरकॉम और अनिल अंबानी के खिलाफ 2,929 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। मुंबई में उनके परिसरों की तलाशी ली। अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ एसबीआई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आपराधिक साजिश, ऋण प्राप्त करने के लिए तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और ऋण को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। देखो तो सीबीआई ने शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आरकॉम, इसके तत्कालीन निदेशक अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक को 2,929 करोड़ रुपए करीब का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज करने के बाद मुंबई में 2 स्थानों पर तलाशी ली। तो क्या है, ये अनिल अंबानी जी के लिए एक निगेटिव न्यूज़ आ रही है। एसबीआई की मुख्य शाखा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत आधार पर एजेंसी ने 21 अगस्त को मामला दर्ज किया, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र, आरकॉम के पक्ष में ऋण सुविधाएं स्वीकृत कराने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और ऋण राशि के दुरुपयोग, हेरफेर का आरोप लगाया गया था। अपनी शिकायत में बैंक ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी तब सामने आई जब एक फोरेंसिक ऑडिट ने 15 अक्टूबर 2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अप्रैल 2013 से मार्च 2017 तक की अवधि शामिल थी। खाते को नवंबर 2020 में धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये आप समझ कर चलना। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम चीज़ों को और समझें तो अनिल अंबानी को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया गया है, ये कंपनी के द्वारा से बोला जा रहा है। श्री अंबानी की ओर से एक प्रवक्ता, यानी प्रवक्ता बोल रहे हैं इसके, ने कहा कि एक बयान में कहा कि श्री अंबानी के आवास पर तलाशी शनिवार दोपहर को समाप्त हो गई और उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है। तो यहाँ पर अनिल अंबानी जी अपने इनकार कर रहे हैं, आरोप से इनकार कर रहे हैं। तो ये आप समझ कर चलना है। तो दूसरी चीज़ों को अगर हम समझें तो भैया एसबीआई द्वारा, यानी कि एसबीआई के द्वारा दायर शिकायत 10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों से संबंधित है। तो ये अनिल अंबानी जी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस समय श्री अंबानी कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक थे और दैनिक प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। ये ध्यान देने योग्य है कि एसबीआई ने अपने आदेश से 5 अन्य गैर कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई पहले ही वापस ले ली है। इसके बावजूद श्री अंबानी को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया गया है। तो यहाँ पर सारी स्थिति को आप समझें तो अनिल अंबानी के प्रवक्ता तो भैया सब चीज़ों से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अनिल अंबानी जी को इन निशाना बनाया जा रहा है। तो ये अब आगे आगे इसके अंदर दर पर चीज़ें खुलेंगी। इधर से सीबीआई कुछ चीज़ें, इधर से अनिल अंबानी कुछ चीज़ें बोलेंगे, तो उस पर इनके कंपनियों के चीज़ें चलने वाली, आप समझ कर चलना। वैसे ये निगेटिव न्यूज़ है, इसको आप देख लेना। दूसरा, यस बैंक में एक पॉजिटिव न्यूज़ मैंने आपको आरबीआई बल बता दी, पर 2-3 पॉइंट वहाँ पर हैं, उसे भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। चौथा, आपको ये समझना है कि हमें किसी की भी बातों में आना ही नहीं है। कोई बड़े बड़े जो ट्रेडिंग गुरु, किसी की बातों में नहीं आना, चाहे मैं यूँ भैया मेरे भी नहीं आना है, मैं तो कुछ हो ही नहीं, आना ही नहीं किसी की बातों में। न्यूज़ देखो, न्यूज़ को समझ कर आगे बढ़ो। किसी की भी चीज़ों के साथ अगर ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हो कि खरीदने बेचने की कोई आपको बता रहा है चार्ट में, वो उलझा देगा आपको बाद में, है ना। ये चीज़ें होती हैं, बड़ी गुप्त तरीके से होती हैं, अलग तरीके से होती हैं। उसको समझना सिर्फ अपने द्वारा आता है, कोई आपको राजा नहीं बना सकता। वारन बफेट जी हो गए, किसी ने उनको नहीं बताया ये खरीदो वो बेचो, है ना। विजय केडिया साहब हो गए, कोई नहीं बताता उनको, माइंड चलता है, अपना माइंड चलाइए। और अगर इतने बड़े बड़े ट्रेडिंग गुरु को भी सेबी पकड़ रहा है तो ये चीज़ें समझिए कि किस लिए छोटे छोटे पेनी स्टॉक में ऑपरेटर के साथ मिलकर जो जालसाजी की जाती है उसमें भोले भाले लोग फंस जाते हैं, आप और हम जैसे। तो अपनी स्थिति को बहुत अच्छा कीजिए, और जब सेबी समझा रहा है पेनी स्टॉक से थोड़ा सा संभल कर रहिए,
तो हमें समझना चाहिए भैया, वो स्थिति को देखना है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। सर किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।